हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन पर। लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और टर्म्स के बारे में बताया था, पदों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको उसका पार्ट 2 बना रहे हैं। सीरीज कंप्लीट हो गई अपने पार्ट 3 के अंदर, इसीलिए हमारा पार्ट 1 तो हो चुका है लास्ट वीडियो में। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2, उसके बाद हम बनाएंगे पार्ट 3। अब देखो पार्ट 2 के अंदर आज हम आपको पॉलिनोमियल के टाइप्स, पॉलिनोमियल के क्या क्या अकॉर्डिंग मतलब क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में टाइप से अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं, और कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोर्ड पे आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, कोई बीजीय बहुपद, कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आपको पहली बात तो ये कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये बहुपद है या नहीं। पहले तो आपको बता दूं, बहुपद की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में मैंने आपको एकदम से क्लियरली बताई हुई है। कोई ज्यादा मैंने 5-6 मिनट का वीडियो, उसके अंदर एकदम से डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, वो आप देख लेना। बस सीधा सा मैं अभी एक बार और बता देता हूँ। बहुपद की जो घात होती है ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होनी चाहिए, और उसका गुणांक हमेशा नॉन जीरो, मतलब जीरो के अलावा कोई भी राशि हो सकती है, उसे ही बहुपद कहते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, जैसे मान लो ये तो एक बहुपद है, क्योंकि इसका घात जो है वो एक धनात्मक राशि और उसके गुणांक नॉन जीरो जीरो के अलावा है। लेकिन अगर मैं इसके आगे इक्वल 6 लगा दूं, इज इक्वल टू 6, तो क्या ये बहुपद रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, एक समीकरण, तो इसे बोलेंगे फिर समीकरण। और बस इतना सा ही है, जब बीच में इक्वल आ जाए तो उसको इक्वेशन, और बीच में इक्वल न हो तो उसको पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। ठीक है, अब देखिए, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, आप बस इस पे फोकस करो, इसके अंदर देखो, हर एक चीज देखना, इसके अंदर सभी पता चल जाए कौन सी चीज क्या मतलब है। देखो यहाँ पर इस 4 का क्या मतलब है, या इस अक्ष का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ ये 7 का क्या मतलब है, 5 का क्या मतलब है, हर चीज का एक मतलब है। ये इसके साथ में क्यों जुड़ा, और अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कहते क्या है, वो देखना ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 2 प्रकार की राशि अपने पास, एक तो 4 है, ये 4, 5, और ये अक्ष, और ये 7, ये तो एक प्रकार की राशि हो गई, और ये अक्ष वाली एक अलग राशि हो गई। अब इनको क्या कहते हैं और इनको क्या कहते हैं? देखो, अक्ष अपना अक्ष हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इनको बोलते हैं चर राशियां, मतलब वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है। और इनको अचर राशियां, ये अपनी 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं अचर, मतलब कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब देखो, इनको चर क्यों बोलते हैं और इनको अचर क्यों बोलते हैं? चर राशि का मतलब होता है जो अपनी जगह से चल सके, या अपनी जगह से चेंज हो सके, या वाइब्रेट हो सके, अपनी जगह से वेरिएबल हो सके, उसको इसीलिए वेरिएबल बोलते हैं और इसीलिए चर राशि बोलते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? अब इसको अचर क्यों बोलते हैं? इसको देखो 1, 2, 3 ये अपनी जगह से कभी भी फिक्स रहते हैं। कभी देखो, कभी मैंने आपको बता दिया किसी चीज की प्राइस, उस पे प्राइस लिखी हुई है उसकी 4 रुपीज, तो क्या आप उसको 5 लिख सकते हो? क्या नहीं, कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 तो 4 अपनी जगह फिक्स है, अपनी जगह से वो कभी नहीं हट सकता, उसकी प्राइस वो एकदम से सटीक प्राइस है। इसीलिए इसको बोलते हैं अचर राशि, मतलब जो अपनी जगह से चेंज ना हो सके, और जो अपनी जगह से चेंज हो सके उनको बोलते हैं चर राशि, मतलब वेरिएबल। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चर और चर राशि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी से पॉलिनोमियल्स का बेसिक स्टार्ट होता है। तो ठीक है, चर और अचर, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद की। ये तो चर और अचर तो हो गए। अब देखो, ये इसके साथ में जुड़ा है, इनको क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना, इसके साथ में चलेंगे अपन अचर और चर, ठीक है। ये 4, तो ये अक्ष तो यहाँ पर क्या है, अभी पढ़ा अपन ने, ये चर राशि है और ये अचर राशि है। तो चर राशि के साथ में जो राशि जुड़ी है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। तो चर राशि के साथ में जुड़ने वाली राशि क्या कहलाती है? गुणांक। तो यहाँ पर इसके अंदर गुणांक कौन सा है? 4, और इसमें गुणांक कौन सा है?
अक्ष के साथ में क्या जुड़ा है 5, तो यहाँ पर गुणांक 5 है, तो 4x स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या है 4 और 5 अक्ष में कोफिशिएंट क्या है 5। ठीक है, साथ साथ में मेरे 2 क्वेश्चन भी सोल्व हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ गिवन टर्म्स, मतलब दिए हुए पद का गुणांक ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे आप, चर राशि के साथ में जो जुड़ा हुआ है वही उसका गुणांक है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो अपना कोफिशिएंट भी हो चुका है, गुणांक। अब बात करेंगे अपन, बहुपद हो चुके अपने बेसिक इनके। अब बहुपद होते कौन कौन से, कितने प्रकार होते हैं बहुपद के, वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी देखना ध्यान से, बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखना बेसिकली आपको पहले बता देता हूं, बहुपद वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग, मतलब एक तो पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। लेकिन उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, वो भी इसलिए बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए मैं आपको सभी यहीं पर बता देता हूं। पहला देखो, पदों के आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर। ठीक है, पदों को इनसे बोलते हैं टर्म्स और घात को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, अब देखिए पदों के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं। देखो एकदम से आपको इजी वे में बताऊंगा, एकदम से ट्रिकली आपको कभी नहीं भूलोगे। देखना, जिस पहले तो होते हैं, एक तो होता है मोनोमियल। देखो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंटों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं साथ में दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ध्यान से देख लेना। मोनोमियल, बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल। ठीक है, बेसिकली ये 3 प्रकार होते हैं पदों के आधार पर। अब देखिए मोनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पद, और बाइनोमियल को द्विपद, और ट्राइनोमियल को त्रिपद। अब देखिए एक पद कौन सा होता है, द्विपद कौन सा होता है और त्रिपद कौन सा होता है, उनका कैसे पता लगेगा। जिस बहुपद में ओनली एक राशि हो, एक ही टर्म हो, उसको बोलते हैं एक पद। जिसमें 2 हो, जो 5x स्क्वायर प्लस 4x लिख दिया मैंने, इसको क्या बोलोगे द्विपद। और त्रिपद की बात आ जाती है तो एक अपन कुछ भी लिख देते हैं 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो अपनी यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई है, 7x स्क्वायर, 6x प्लस 7। और टर्म्स के बारे में लास्ट वीडियो में बताया हुआ, उसको देख लेना ट्रम्स के लिए अच्छे से, ट्रम्स क्या होती है। तो इसके अंदर अपने 3 टर्म है, तो इसको बोलते हैं त्रिपद। अब इनके अलावा भी 2 बहुपद और होते हैं। आपने ये 3 तो बहुत जगह देखे होंगे, जो 2 अब बता रहा हूँ वो आपने बहुत कम ही जगह देखे होंगे, इसलिए उनको और अच्छे से समझ लो। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब शून्यक बहुपद और कांस्टेंट का मतलब अचर बहुपद। ठीक है, अब देखिए ये कौन से होते हैं, तो ये शून्यक बहुपद हो गया और ये अचर बहुपद हो गया। अब इन दोनों के एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो कभी भी कोई चर राशि अकेली हो, क्या हो, कभी भी कोई चर राशि अकेली हो तो उसको क्या बोलोगे आप, शून्यक बहुपद। अब देखो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर चर राशि ये एक अकेली है, मतलब खुद होए, तो उसको क्या बोलोगे आप, शून्यक बहुपद, क्योंकि ये अकेला ही पद है यहाँ पर। अब देखो अचर बहुपद क्या होता है, अचर राशि क्या होती है वो तो मैंने आपको बता दिया। अचर राशि होती है जो कांस्टेंट राशि होती है, जैसे 1 2 3 ये जो भी होती है इनको ही बोलते हैं कांस्टेंट राशि। तो ये जो कांस्टेंट राशि जब कभी आपको लिखी हुई मिल जाए तो इनको आप बोल देना कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बस इतना सही है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। कांस्टेंट राशि अकेली हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जब चर राशि अकेली हो तो वो शून्य पॉलिनोमियल। और ये तीनों मैंने बताई दिया आपको। ये एक जब पद अकेला हो तो एक पद, पद 2 साथ में हो तो द्विपद, और पद 3 हो तो त्रिपद। बस यही है। अब देखो डिग्री के आधार पर, डिग्री वाले तो इनसे भी आसान मिलेंगे आपको, बस आप ध्यान से वीडियो देखते रहो। जब
पहला तो होता है लाइनर इक्वेशन, लाइनर पोलिनोमियल्स। दूसरा होता है क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ठीक है। और तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो इनको हिंदी में क्या कहते हैं, लाइनियर पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद, और क्वाड्रिक को हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद, और क्यूबिक को हिंदी में कहते हैं त्रिघात बहुपद। देखो रैखिक बहुपद का एक नाम और होता है एक पद बहुपद। तो मतलब जिस बहुपद की पावर 1 हो उसको तो रैखिक बहुपद, जिसकी पावर 2 हो उसको द्विपद, और जिसकी पावर 3 हो उसको त्रिपद। अब पावर भी देखो, पावर में भी अलग खेल होता है। जैसे मान लो मैंने एक ही लिखा है 3x² प्लस 4x प्लस 7, ये लिखा है। अब देखो आप किसकी पावर देखोगे, इसकी पावर देखोगे, 7 की देखोगे, 3 की देखोगे, किसकी पावर देखोगे? तो देखो पावर आप देखोगे चर राशि की। चर राशि मैंने अभी आपको बताई थी वेरिएबल की। अब वेरिएबल 2 आ गए, इन दो में से कौन से की देखे वो आप इन दो में से देखोगे जिसकी पावर मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम पावर इस वाले अक्ष की है, तो इसकी पावर 2 है, तो 2 घात का बहुपद हो गया, तो इसको बोलोगे आप द्विघात का बहुपद, ठीक है। ऐसे इस फर्स्ट वाला का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मानो मैंने लिखा x प्लस 5, तो x तो आप वेरिएबल देखना, इस दोनों में से एक ही वेरिएबल है, एक तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर पर 1 मान सकते हैं। तो जिसकी पावर 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि एक घात का बहुपद, ठीक है। अब इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। 4x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसमें 3 बार x आ गए हैं, वही अपना रूल मैक्सिमम की देखनी है, मैक्सिमम 3 वाले की है, तो ये अपने को ये वेरिएबल देखना है। तो मैक्सिमम पावर 3 आ गई है, तो 3 घात के बहुपद को बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। बस इतना सही है। क्यूबिक और सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों के अंदर अपना है क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। इसके बाद इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल से, तो इसको अपन सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है, इनके टाइप्स हो गए सभी। इनसे देखो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप एक बार इनको अच्छे से देख लेना, चर देख लेना। चर राशियां कौन सी होती है, चर कौन सी होती है, बहुपद क्या होते हैं बता दिया, घात बता दिया आपको, कोफिशिएंट बता दिया, गुणांक आपको बता दिया है मैंने, पदों के आधार पर इनके टाइप्स, घात के आधार पर इनके टाइप्स बता दिए, सभी के एग्जाम्पल बता दिए आपको अच्छे से, ठीक है। तो अपने टोटल टाइप कितने हो गए हैं, टोटल टाइप अपने हो गए हैं 8। 5 तो हो गए हैं पदों के आधार पे, और 3 हो गए हैं घात के आधार पर। तो ये अपना दोनों का टोटल कितना हो गया 8। तो बहुपदों के टाइप कितने होते हैं 8, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ 10th 11th 12th क्लास इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में 8th और 9th क्लास में भी काफी क्वेश्चन आते हैं इनमें से, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। आप देखो क्वेश्चन देखते हैं अपने आप आंसर बता दोगे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, निम्न में से द्विघात बहुपद कौन सा है, मतलब विच वन इज द क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स फ्रॉम गिवन, मतलब दिए हुए में से कौन सा। अब ऑप्शन लिख देते हैं। फर्स्ट है अपना 5x प्लस 3, सेकेंड अपना ऑप्शन है 3x, थर्ड अपना ऑप्शन है 2x प्लस 0, ठीक है, x प्लस 0, और 4 अपना ऑप्शन है 6, और एक ऑप्शन और लिख देता हूं। इसे तो 4 ही ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, अपन 5 कर लेते हैं। 5x² प्लस 2x प्लस 1, ये अपने पास ऑप्शन है। तो ये पूछ रहा है निम्न में से द्विघात बहुपद कौन सा है। देखो मैंने बताया था द्विघात बहुपद कौन सा है, तो द्विघात का मैंने बताया था जिसमें x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर 2 हो मैक्सिमम। तो बताओ कौन सी में, देखो सीधा सा दिख रहा है ये वाला, और इसमें भी इसकी पावर है 2 मैक्सिमम। तो ये 2 पावर होने के कारण 2 घात का बहुपद बन गया, और 2 घात के बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। देखो कितना आसान क्वेश्चन था।
बाकी अब अपन सभी क्वेश्चन सभी ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं, साथ में अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट अपना हो गया, तो देखो ये क्या है, ये कौन सा पावर का बहुपद है, घात के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, ओनली पदों के आधार पे नहीं देखेंगे फिलहाल। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसको आप लाइनियर पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, रेखिक बहुपद। अब देखो सेकंड वाला ये क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं अकेला हो, तो इसको भी आप क्या कहोगे, रेखिक बहुपद। अब बात आ जाती है इसकी, सेम यही रूल इसमें लगेगा, रेखिक बहुपद। अब इसमें देखो 6 कौन सा बहुपद है, 6 पावर के अकॉर्डिंग इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। और अगर इसको पदों के आधार पर आप देखोगे तो आप उसको कौन सा बोलोगे, अचर बहुपद। पदों के आधार पर है, घात के आधार पर नहीं है, ठीक है। अब बात आ जाती है, एक क्वेश्चन हो गया, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं, आप घात के अनुसार किसी भी बहुपद को देखते ही बता सकते हो कि कौन सा बहुपद कौन सा है, ठीक है। निम्न में से द्विपद बहुपद कौन सा है, मतलब विच वन इज द बाइनोमियल पॉलिनोमियल फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट अपन लिखेंगे x, b मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, c मैंने लिख दिया 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, d मैंने लिखा है, डी में लिख देता हूं 3x प्लस 5। देखो 4 ऑप्शन लिखे हैं मैंने, तो चारों के ही टाइप होते हैं, आपको लेकिन बताना है द्विपद बहुपद कौन सा है, मतलब बाइनोमियल पॉलिनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कौन सा इनमें से बताओ। देखो बाइनोमियल का मतलब है जिसमें 2 पद हो, तो 2 पद कौन से में दिख रहे हैं आपको, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है। तो बाइनोमियल में 2 होते हैं, तो अपना ऑप्शन डी राइट है। तो देखते ही पता लग रहा है, कोई अपने को ना कोई सॉल्यूशन करना पड़ रहा है ना कुछ और करना पड़ रहा है, बस आप वो मेरा जो मैंने पढ़ाया है वो मेथड देख लेना, इससे आप तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तो अब इस पे बात आ जाती है फर्स्ट पे, ये कौन सा है, ये है मोनोमियल, एक घात का बहुपद, एक पद का बहुपद मोनोमियल। ये 3 वाला ट्राइनोमियल, त्रिपद बहुपद, और 3 से ज्यादा हो उन सभी को कहोगे आप पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये अपना एक पॉलिनोमियल है बहुपद, पदों के आधार पे, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना हो चुका है। अब देखो कुछ और क्वेश्चन और देख लेते हैं एक। अब बात आ जाती है समीकरण। अब देखो एक चीज बताता हूँ आपको, अलग चीज है इनसे थोड़ी, जैसे मैंने ये लिखा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और मैंने एक ये लिखा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, और इन क्या ये दोनों ही पोलिनोमियल है, क्या दोनों बहुपद है, या फिर ये इसको अलग चीज है, या फिर ये अलग चीज है, बताओ। देखो इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये एक पोलिनोमियल है बहुपद, और ये एक इक्वेशन है समीकरण, ठीक है। बहुपद के इसके अंदर सभी रूल लागू हो रहे हैं। बहुपद की मैंने बताया था उसकी पावर हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, तो इसकी पावर को तो 1 मान सकते हैं, इसकी पॉजिटिव पावर है, और उसके साथ साथ गुणांक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो 4 एक जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी चलेगा, तो ये एक बहुपद की सभी कंडीशन इसके अंदर लागू हो रही है। अब इस पे बात आ जाती है, इसके अंदर ये इक्वल कहाँ से आ गया बीच में, ये तो इस इक्वल को ही इक्वेशन बोलते हैं, ये मान लेना आप, इक्वल शब्द से ही इक्वेशन बनी है, इक्वल से ही इक्वेशन बनी है, ठीक है, इक्वेशन इसी से बनी है। इसीलिए जब याद रख लेना, जब कभी इक्वल का सिंबल बीच में आ जाए तो वो इक्वेशन है, अगर इक्वल का सिंबल न होके एक सीधी ही बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है तो उसको आप बोल दोगे बहुपद, और जब इक्वल नहीं है, इक्वल है, तब उसको इक्वेशन समीकरण। बस इतना सही है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट करो कि निम्न में से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा समीकरण है, कौन सी इक्वेशन है, तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो, तो याद रह जाएगा।
इक्वल याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, बस इक्वल इक्वल इक्वेशन, बस इतना ही है। अब बात करते हैं, अब देखो, अब एक कोफिशिएंट का और क्वेश्चन कर लेते हैं, गुणांक का। निम्न पदों के गुणांक लिखो। मतलब गुणांक का मतलब हो गया यहाँ पे कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब जो अब मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा उनके आपके कोफिशिएंट बताना उनको। जैसे मैंने लिखा 4x², एक मैंने लिखा 6x⁻3, एक मैंने लिख दिया 7x, और एक मैंने यहाँ लिख दिया ओनली x, ठीक है। इनके बताने हैं कोफिशिएंट। तो देखो, कोफिशिएंट हमेशा चर राशि के साथ में जुड़ने वाला होता है। तो यहाँ पे x के साथ में क्या जुड़ा है, 4, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 4। यहाँ पर देखो इसका x 6x³ है, तो इस यहाँ पर x के साथ में क्या जुड़ा है, 6, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 6। यहाँ पर x के साथ में 7 जुड़ा है, तो इसका आंसर हो गया 7। इस पे आ जाओ, इसमें क्या करोगे, देखो कोई भी संख्या अपने आप में 1 हर संख्या का कोफिशिएंट होता है 1, चाहे वो संख्या 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाली संख्या ये आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1x, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने वापस ही x आ जाएगा, इसीलिए इसका कोफिशिएंट है 1। तो ठीक है, अब अपने देखो आज हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, लगभग 15 से लेके 20 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। ये सभी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, अब देखो हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है, इन क्वेश्चनों को समझने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से देखो। के लिए मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया, वो पहले देख लेना। उसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी है अच्छे तरीके से, टर्म्स को भी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, जो कि किसी भी पॉलिनोमियल का बेसिक होता है। अब देखो आप पार्ट 3 के अंदर हम आपको कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम की दृष्टि से, और भी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन, रिवाइज क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो करेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने आसपास जो भी स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for watching.